नमस्कार, जय हिंद। लगभग 1 डेढ़ साल बाद में मुझे ये नोटिफिकेशन मिला है। मतलब भर्ती भी नहीं आई, तो आर्मी ने पूरा प्रोसेस ही चेंज कर दिया। क्यों किया, कैसे हुआ, क्या है, मैक्सिमम लोगों को पता भी है। अब जो भी है कमी बुराई पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। जो बाहर बवाल हो रहा है वो तो आपको पता ही है। अब साथ साथ में नोटिफिकेशन भी देखना ही चाहिए कि आर्मी ने पूरी डिटेल में दिया क्या है। तो साथ साथ में मैं पढ़ूंगा भी और आपको समझाऊंगा भी, तो जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसमें उम्र, पढ़ाई लिखाई, लंबाई, कितनी पोस्ट, ये थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो चुकी है। पहले क्या आता था कि हर जो ARO होता था उसकी रैली का नोटिफिकेशन आता था। अब क्या हो गया, साल में 1-2 बार नोटिफिकेशन आएगा और आपके पास एडमिट कार्ड आएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा प्रोसेस चेंज हो चुका है। और बाकी अग्निवीर क्या है वो आपको पता ही है। अग्निपथ योजना के थ्रू जो भी भर्ती होगा 4 साल के लिए अग्निवीर कहलाएगा। बाकी चीज़ें आप इंटरनेट पे देख ही रहे हो। तो इसके अंदर कमी बुराई क्या है वो शायद सब लोगों को पता चल ही चुका है। तो अपने नोटिफिकेशन देखते हैं कि ये बेसिकली आप ऐसे भी बोल सकते हो, आर्मी जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन दे रही है ताकि आपको थोड़ा सा आंदोलन से डाइवर्ट करके ये रैली पे ध्यान दो आप लोग। तो ये सही भी है, ध्यान देना भी चाहिए, पर अपने हक के लिए भी लड़ना चाहिए। दोनों चीज़ें सही है, तो सही गलत पे नहीं चलते हैं। आज ये देखते हैं कि जो रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन है उसमें क्या है। ठीक है, पहला चीज़ यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपने। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी। ठीक है, मैंडेटरी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं होगा। पहले ऑफलाइन हुआ करते थे, अब नहीं होगा। ऑल कैंडिडेट्स टू लॉग इन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट joinindianarmy.nic.in। इंडियन आर्मी की ओनली एक ही ऑफिशियल साइट है जो ये है। इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कब से, ये जुलाई में हो जाएंगे। यहाँ पे देखो आप, स्पेस दिख रहा है आपको, इसका ये मतलब है इन्होंने अभी फिक्स डेट नहीं की, बट जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे। बाय रिस्पेक्टिव ARO फॉर अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एम्यूनेशन जो होता है, एग्जामिनर होते हैं उनके लिए, क्लर्क, स्टोर कीपर, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th और 8th पास। अब आप देखोगे इसमें मेडिकल वाले नहीं है। अग्निवीर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मेडिकल वाली भर्ती अग्निवीर के थ्रू नहीं होगी। जो पुराना प्रोसेस चलता है अग्निवीर वाला नहीं होगा। मेडिकल के लिए पुराना प्रोसेस ही फॉलो होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको कि जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब देखना है कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन आपने शायद, मुझे लगता है पहले भी पढ़ ही लिए। तो ये जो अग्निवीर एक्ट है, ये 1950 का जो आर्मी एक्ट है उसके थ्रू उसी में इनरोल किया गया है। इसको भी 1950 का जो एक्ट है उसके अंदर। ठीक है, सर्विस ऑफ अग्निवीर विल बी कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ इनरोलमेंट। जब से इनरोलमेंट आपका आर्मी में हो जाएगा उसी दिन से आप अग्निवीर कहलाओगे। वुड बी ए डिस्टिंक्ट। अब बोलोगे कि इसमें रैंक क्या मिलेगी। पहले जाति सबसे पहले क्या सैनिक बनता था, तो अब वो अग्निवीर कहलाएगा। एक अलग ही रैंक है बाकी रैंक से। लीव, यूनिफॉर्म, पे स्केल सब कुछ अग्निवीर का अलग है। यूनिफॉर्म भी अलग होगी, बैच भी अलग होगा। ठीक है, और अग्निवीर को कहीं भी आपको असाइन किया जा सकता है। जिस यूनिट में, जिस बटालियन में आप हो, वो जहाँ भेजेंगे वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, बेसिकली ये। ठीक है, फिजिकल वगैरह, मेडिकल वगैरह पहले होता है, जैसे ही होगा। कोई भी रेजिमेंट यूनिट में आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट होगा उसके। अब डिस्चार्ज मतलब आपको वापस कब 4 साल के बाद में। ये उन्होंने थोड़ा सा ओल गलत लिख दिया, ये एक्चुअल में 75%। ठीक है, तो ये लगभग 75% या उससे, मतलब 25%, लगभग 25% लोग वो रखेंगे। 25% या उससे कम, 25% से ज़्यादा नहीं रखेंगे। बाकी के जो 75% लोग या उससे थोड़े ज़्यादा है, उनको 4 साल के बाद में वापस घर दे देंगे। अग्निवीर के सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, अगर आप 10th किए हो तो बहुत सारी चीज़ों के सर्टिफिकेट वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है,
फिर बता रहा है कि अग्निवीर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी। ये तो आपको शायद बाहर जो चीज़ें चल रही है वो पता भी होगा। CST कैंटीन वगैरह बाद में नहीं मिलेगी, जब तक आप एक्स सर्विसमैन का कोटा भी नहीं मिलेगा, जब तक आप आर्मी में 4 साल हो तब तक आपको मिलेगा। ठीक है, उसके साथ ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अग्निवीर अगर आप 4 साल के बाद में, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर आप आर्मी से बाहर हो जाते हो, मतलब रिटायर हो जाते हो, तो आर्मी का एक एक्ट है 1923, उसके अंडर आप कोई भी आर्मी की कॉन्फिडेंटल मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें बाहर डिस्क्लोज़ नहीं करोगे। डिस्क्लोज मतलब किसी को नहीं बताओगे कि आर्मी में ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, ये एक बेसिक रूल है जो आपको डिसिप्लिन सिखाता है। अब रेगुलर कैडर कैसे बनेगा? 4 साल के बाद में अगर अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह है तो आपको रेगुलर इंडियन आर्मी में आपको पोस्ट दे दी जाएगी। फिर वही आप जैसे ही 4 साल आपकी हो गई, उसके बाद में आपको मिनिमम 15 साल की नौकरी करनी पड़ेगी। तो आप ऐसे समझ सकते हो, अब से आर्मी में मिनिमम 19 साल की नौकरी हो गई, जो बाकी CISF BSF इन सब में है, जो अर्धसैनिक बल है ना, जितने भी ITBP, इनमें अभी भी 19 साल है। सेम चीज़ आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में भी अब 19 साल होगी, क्योंकि अग्निवीर बनने के बाद में भी आपको 15 साल नौकरी करनी है, उसके बाद ही आप पेंशन आओगे। अगर आपको आना है, वो वॉलेंट्री होते हैं, मतलब आपको आना है तो आओ, नहीं तो आपकी जब तक एज जो गवर्नमेंट की 58 या 60 साल है तब तक नौकरी करो। ठीक है, फिर है एम्प्लॉयबिलिटी। अग्निवीर विल बी लाइबल टू असाइन एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये तो मैंने बता दिया, जहाँ भी बटालियन यूनिट आपको भेजेगी वहाँ आपको जाना पड़ेगा। अग्निवीर कैन बी पोस्टेड, कोई भी बटालियन या रेजिमेंट में आपको भेज सकते हैं। पहले ऐसा होता था ना कि सेंटर की भर्ती होती थी, जैसे राजपूत सेंटर की हुई तो राजपूत लोग जाते थे। ठीक है, गोरखा हुए तो गोरखा लोग जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, आपको अग्निवीर की तरह लिया जाएगा, आपको किसी भी रेजिमेंट, किसी भी यूनिट में डाल दिया जाएगा, वहाँ आपको नौकरी करनी है। ठीक है, एक सिंपल सी सर्विस है, वो करके बहुत ही जेंटलमैन बनने की योजना बोल सकते हो आप। ये ऐसा आर्मी बोलती है। अभी अपनी सोच क्या, वो अलग चीज़ है। लीव, अब कितनी छुट्टी मिलेगी? कोई लोग बोलते हैं इतनी छुट्टी मिलेगी आपको, अप टू का मतलब 30 या उससे कम छुट्टियां मिलेंगी एक साल में, या तो 30 मिलेंगी या उससे कम ही मिलेंगे। तो ऐसे समझो कि मैक्सिमम आपको 30 छुट्टियां मिलेंगी। अगर आप कुछ बीमार हो जाते हो, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, भगवान ना करे ऐसा हो, पर अगर आप बीमार हो गए तो आपको मेडिकल एडवाइस के बेस पे आपको कुछ छुट्टियाँ दे दी जा सकती है। पे स्केल वगैरह आई थिंक आपको पहले से पता है, फर्स्ट ईयर में 30,000 मिलेगा, इसमें से भी 30% कट हो जाएगा, जो 9,000 रुपये हो जाए वो आपका बाद में रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा। ये 9,000 प्लस 9,000 गवर्नमेंट अपने से ऐड करेगी, तो 18,000 फर्स्ट ईयर आपके मंथली ऐड होते जाएंगे। सेकेंड ईयर में 33 है, इसका 30% निकाल लीजिए। थर्ड ईयर में 36,500 है, उसका निकाल लीजिए। फोर्थ ईयर में 40,000, उसका आपको 12,000 रुपये मंथली सेविंग हो जाएगी, जो 12,000 गवर्नमेंट दे देगी, 24,000 लास्ट ईयर में सेविंग होके वो आपको गवर्नमेंट रिटायरमेंट के टाइम दे देगी। अब देखो ये 30% इसने लिखा है, गवर्नमेंट भी इतना ही देगी। ठीक है, ये सेवानिधि पैकेज में आपको जो मैंने अभी बताया, डिस्चार्ज हो जाओगे आप 4 साल के बाद में, तो आपका इतना अमाउंट होता है, इतना ही गवर्नमेंट दे, 10 लाख इतना पैसा आपको दे देगी। अब पेमेंट आपको ये सेवानिधि वाला है, 2 ऑप्शंस टू बी रिसीव सेवानिधि पैकेज विल बी प्रोवाइडेड टू ईच अग्निवीर विद एन एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल लोन्स वगैरह लेना, तो वो भी आपको गवर्नमेंट दे देगी। अलाउंसेज वगैरह, जब तक आप अग्निवीर हो सारे अलाउंस सब कुछ मिलेगा। उसके बाद में आप कोई भी राशन, किसी भी ड्रेस, ट्रेवल अलाउंस, ये सब पहले मिलेंगे, बाद में नहीं मिलेंगे। ठीक है, अप्लीकेबल ये सब मिलेगा और ये सब नहीं मिलेगा, कंपोजिट पैकेज वगैरह। अग्निवीर विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन इन आर्म फोर्स पर्सनल, आपका PF का अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, PF वगैरह नहीं कटेगा आपका, जो बाकी का कटता है जब आप फुली हो जाते हो। देयर विल बी नो एंटाइटलमेंट टुवर्ड्स ग्रेजुएटी, पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी, आपको पहले से पता है। अब लाइफ इंश्योरेंस भी आपको 48 लाख का इसमें कवर हो जाता है, उसकी डिटेल आप पढ़ लेना। टर्मिनेशन, रिलीज़ हो जाती है सर्विस, आपको बीच में छोड़नी पड़ जाती है, तो उसके भी कुछ एक्ट बने हुए हैं, वो आप पढ़ लेना। ये नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल साइट पे देख सकते हो, मैं थोड़ा समझा देता हूँ।
बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल एग्जिस्टिंग ऑफ 4 ईयर्स। अब 4 साल एग्जिस्ट करते हो तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सेवानिधि पैकेज, आपको जो पैसा बताया ऊपर वो मिल जाता है। आपको पैसे के अलावा क्या मिलता है, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट बनेंगे। मान लो आपने जिस जगह, जिस बटालियन यूनिट में जैसा काम किया उसके आपको सर्टिफिकेट मिले जाएंगे, जो आप वहाँ से बाहर आओगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। आप एक ट्रेंड अच्छे इंसान हो गए आर्मी, जो मतलब अच्छा इंसान। अगर आप ऐसे समझो, मैं पॉजिटिव चीज़ बता रहा हूँ, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव चीज़ ऐसे समझो, अगर आप 18 साल की नौकरी, 18 साल के भर्ती हो जाते हो तो आप 22 साल में रिटायरमेंट हो जाते हो। मतलब मैं ऐसा केस समझा रहा हूँ आपको, 22 साल में रिटायरमेंट हो जाते हो, आपके हाथ में लगभग 30 लाख रुपए होते हैं, आप एक अच्छी पोजीशन पे होते हो। उसके साथ आज आपके पास 12th की डिग्री भी होती है। बाकी के लोग अगर बाहर के सोचो, जो बंदा आपके साथ नहीं लगा, आपका ही कोई पड़ोसी मान लो, आप लग गए, आप 4 साल में 30 लाख रुपए भी लेके आ गए। आपका पड़ोसी लगा नहीं, वो 2 साल में बस 12th किया, उसने 12वीं पास की, आपके 12वीं पास भी कर ली और 30 लाख रुपए भी लेके आ गए। अब आप कुछ और भी कर सकते हो, तो ये एक अच्छी भी चीज़ है। नेगेटिव चीज़ ये 4 साल के बाद में पता नहीं लोग क्या कर लेंगे, अपने तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब आप अपने बेस पे समझो, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। क्लास 12th का सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको, ठीक है, तो सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, क्लास 12th की मार्कशीट भी मिलेगी। अब ऑनलाइन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जुलाई में ये डेट बता देंगे कब से, जुलाई में ये होगा। ऑल कैंडिडेट टू लॉग इन ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पे जाना है, चेक करो अपनी एलिजिबिलिटी स्टेटस, मतलब क्या अपने योग्य हो या नहीं, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो वहाँ पे, ठीक है। कहीं पे दूसरे के बहकावे में नहीं आना, सारे डॉक्यूमेंट खुद से अपलोड करना। सबके पास आजकल अच्छा इंटरनेट, सब कुछ मोबाइल होता है, या किसी ट्रस्ट वर्दी लोग, मतलब जो ट्रस्ट किया, जिस पे आप ऐसे पूरा विश्वास कर सकते हो, उसी से फॉर्म भरवाना, नहीं तो गलती कर देंगे, बाद में अपने सुधार नहीं पाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल कमेंस फ्रॉम, ये डेट खाली रख दी कि कब से कब होगा, ये बता देंगे। कैंडिडेट लॉगिन करो और पूरा हो जाए, उसके बाद लॉगिन करने के बाद में उसका प्रिंट आउट ले लो एडमिट कार्ड का, और उसको रैली की साइट, जब रैली होगी तो आपको लेके जाना है। कैंडिडेट विल बी अलाउड पार्टिसिपेट इन द रैली एफिडेविट प्रोड्यूस, ठीक है। एक तो ये जो एडमिट कार्ड मिलेगा ये, और एक एफिडेविट बनाना है जो नोटेरी के साइन होंगे, वो नीचे दे रखा है, उसी को डाउनलोड करके आपको नोटेरी से साइन करवा के लेके जाना है, ठीक है। अब आर्मी रिक्रूटमेंट रैली अंडर अग्निपथ स्कीम विल बी हेल्ड एट मतलब यहाँ पे ग्राउंड का नाम आएगा, जो अभी नहीं है क्योंकि ग्राउंड अभी डिसाइड नहीं हुआ, आप हर जगह का अलग अलग होगा। रैली विल बी सेंड थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, एडमिट कार्ड का, रैली का जो एडमिट कार्ड है वो आपको ईमेल आईडी पे आएगा, तो ईमेल आईडी सही से भरना है और उसको रेगुलर आपको 1-2 दिन से देखते रहना है। कैंडिडेट शैल रीच द वेन्यू, जब आपको डेट और टाइम मिले उस पर आपको एडमिट कार्ड लेके पहुंच जाना है। तो जैसे जनरल पहले रैली होती थी जीडी वगैरह की, वैसे ही होगी। अब पहले यहाँ पे आपको याद है तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती थी पहले के नोटिफिकेशन, अब यहाँ पे अग्निवीर हो गए आप। अगर जीडी के अग्निवीर बनना चाहते हो, सिंपल आपकी 10th पास होनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट में बैक नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि जिसमें ग्रेस वगैरह लगाओ, हर सब्जेक्ट में 33% जो पासिंग मार्क्स है वो होनी चाहिए। अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो डी ग्रेड होना चाहिए, और ओवरऑल आपके 45% होने चाहिए, ठीक है। उम्र 17.5 से 23 साल है, ओनली 2022-23 के बैच के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये उम्र आपकी 21 साल ही हो जाएगी, सिंपल है। पहले होता था वही क्वालिफिकेशन है। टेक्निकल का देख लेते हैं। टेक्निकल में पहले भी ये सीन था कि 10+2 मतलब 12वीं की होनी चाहिए, और आपके मैथ्स और इंग्लिश होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश होनी चाहिए, और सब में 50% ज़रूरी है। एग्रीगेट आपके 50 मतलब सबके मिला के 50% होने चाहिए, और हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर तो होने चाहिए। अगर आपका पेपर 100 का है तो 40% नंबर। इस बार तो आपको पता है सबकी एज बराबर ही है। तो अग्निवीर टेक्निकल या एविएशन एम्यूनेशन वाला जो एग्जामिनर होता है ना, उसकी भी सेम ही सीन है। अब आप कलक में जा रहे हो तो आपको आर्ट कॉमर्स किसी से भी 12वीं की हुई हो, पर आपके 60% फर्स्ट डिवीज़न आपके होनी चाहिए, और हर सब्जेक्ट में किसी में भी मतलब ऐसा नहीं कि ग्रेस वगैरह लगाओ,
50% नंबर होने चाहिए। इंग्लिश एंड मैथ्स कीपिंग इन CI एग्ज़ाम इज मैंडेटरी, मतलब इंग्लिश होनी उनमें ज़रूरी है। ठीक है, ये है कलक स्टोर कीपर का। अब 10th पास का अगर आपको ट्रेड्समैन में भर्ती होना है तो सिंपल टेस्ट 10th पास होनी चाहिए हर सब्जेक्ट में। इसमें जैसे GD में 45% होनी चाहिए थे टोटल, इसमें 45 ज़रूरी नहीं है, पर हर सब्जेक्ट में आपको 33 ज़रूरी है। सेम चीज़ 8th पास के लिए जाना है तो आपकी 8th पास होनी चाहिए और 33 हर सब्जेक्ट में होनी चाहिए। एज सबकी बराबर है। ठीक है, ये अपर लिमिट मैंने बता दिया कि 2022 और 23 का जो रिक्रूटिंग ईयर है ना, उसी में 21 से 23 है, बाकी के आगे ये 21 ही रहने वाली है। हाइट और वेट पहले का जो था, जैसे कहीं पे 169 था, 163 था, पहाड़ी इलाकों में 170 जैसे राजस्थान हरियाणा में था, तो हाइट उतनी चाहिए, वेट भी उसके अकॉर्डिंग ही पहले वाला ही चाहिए। अब फिजिकल स्टैंडर्ड में कुछ रिलैक्सेशंस मिलते हैं जो पहले भी मिला करते थे। अगर आप सन ऑफ सर्विसमैन हो या एक्स सर्विसमैन हो, वार विडो या विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन हो, तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर, वेट में 2। ये आप दे सकते हो। आप अडोप्टेड सन हो, मतलब अडोप्ट किए हुए सन हो, या वार विडो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, उनके लिए आपको ये रिलैक्सेशन वेट, हाइट और चेस्ट में मिल जाते हैं। स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड जो पहले होते थे वही है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट है फिजिकल और रिटर्न होगा। मैं बता रहा हूँ फिजिकल से ज़्यादा रिटर्न भी होगा, क्योंकि भर्ती एक साथ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो फिजिकल में वो लोग बहुत ज़्यादा लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा लेंगे, रिटर्न में निकालेंगे मेरिट में। ठीक है, तो फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल फिटनेस रैली की साइड पे होगा, वही 1600 मीटर की दौड़ होगी। अगर आप 5.5 मिनट से कम आ जाते हो तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। 5.5 मिनट से 5:45 के बीच में आते हो तो आपको 48 नंबर मिलेंगे। फिर आती है बीम और पुलअप्स, जो ऊपर ऐसे निकालते हैं ना बीम। अगर आप पूरी 10 निकाल लोगे तो 40 नंबर, 9 निकालोगे 33 नंबर, 8 निकालोगे 27 नंबर, 7 निकालोगे 21 नंबर, 6 निकालोगे 16 नंबर। इसके अलावा 2-3 टेस्ट और होते हैं, जैसे 9 फीट की वो लंबा आपको कूदना पड़ता है ना, तो वो जस्ट 3 बार में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। एक होता है जिग जैग बैलेंस, इधर उधर चलना, तो वो भी आपको जस्ट पास करना होता है। ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट आपको पता है रैली की साइट पे ही होता है। मेडिकल जैसे ही फिजिकल हो जाता है तो रैली की साइट पे मेडिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। अनफिट कैंडिडेट वहीं से, कई बार क्या होता है कि छोटा सा पॉइंट हो जाता है कि इसमें मतलब उनको डाउट हो जाता है कि ये सही है या गलत है, तो एक बार डॉक्टर का टेस्ट होता है, उसको रिव्यू के लिए डाल देते हैं। तो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उन्हीं से वो आपको मिलिट्री हॉस्पिटल में 5 दिन के अंदर वो टेस्ट करवा के और वापस 14 दिन में वो शायद वापस आपको सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, ये देख लेना आप। रिटर्न टेस्ट रुक, अब पहला पड़ाव पास हो गया फिजिकल वाला, अब मेडिकल भी हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगभग 1-1.5 महीने का टाइम मिलेगा पढ़ाई के लिए, जिसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो आपको पता ही है हमारी बुक सफिशिएंट है, कहीं पे कोर्स कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। हम बोल रहे हैं उस बुक से आपके 50 का, वही पहले वाला पैटर्न है, 50 में से 40 से 42 क्वेश्चन श्योर है, हो सकता है 45 से ज़्यादा भी आ जाए। मैथ्स, जीके, जीएस, रीजनिंग पूरा कवर है। लगभग 400 की फुल सिलेबस, 400 पेज की फुल सिलेबस बुक है, 400 पेज की, और उसके साथ प्रैक्टिस पेपर और ओरिजिनल पेपर और जीके जीएस का कैप्सूल भी है जो स्पीडी के नाम से है। ये चीज़ ले लो, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, अब ये होगा कब? जैसे मेडिकली फिट लोग होंगे, डेट और टाइम उनको रैली की साइट पे बता दिया जाए, लगभग 1-1.5 महीने के बाद, लगभग या तो 30 दिन या 45 दिन के बाद में वो एडमिट कार्ड पे लिख देते हैं आपको कि इस तारीख को आपको सीई होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड फॉर द रैली, सी की फुल फॉर्म देख ली ना, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो फिट हो गए उन्हीं को दिया जाएगा। ये तो सिंपल सी चीज़ है। जो रिव्यू के लिए, मेडिकल रिव्यू के लिए, उनको भी बाद में दे दी जाएगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके आना है? एडमिट कार्ड लेके आना है रैली की साइट में, पता ही आपको, अच्छा प्रिंट निकला हो, लेजर जेट या प्रिंटेड हो गुड क्वालिटी में। 20 फ़ोटो लेके आनी है, पासपोर्ट साइज़, कोई सेल्फी वगैरह हो वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, अब
आपको प्रॉपर ऐसे दाढ़ी बढ़ा के नहीं है, कट क्लीन शेव वगैरह करके जाना है। कोई सिख वगैरह लोग होते हैं जिनको धर्म का कोई इशू रहता है, उनकी वजह से अगर वो नहीं कर पाए उनका अलग सीन है, बाकी आपको क्लीन शेव में जाना है। फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपको पता ही है मार्कशीट लेके जानी है जो आपने पास कर रखी है, जिस इंस्टीट्यूट की, जिस कॉलेज की, जिस यूनिवर्सिटी की, ठीक है। सर्टिफिकेट इंक साइंड बाय द हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेटर। अब प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है आपके हेडमास्टर के साइन के साथ, होता है ना चरित्र प्रमाण पत्र। आई थिंक कैंडिडेट्स विद मैट्रिक सर्टिफिकेट, ओपन स्कूल सर्टिफिकेट बियरिंग लीव। अच्छा, ओपन स्कूल वाले होते हैं कई, वहाँ से 10th 12th करते हैं, तो उनको अपना सर्टिफिकेट लेके जाना। जब भी आप उसमें डेट होनी चाहिए कि इस तारीख को इसने लीव कर दी, मतलब ये यूनिवर्सिटी। लिस्ट ऑफ, अब आपको पता ही है कि कौन कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट, यूटी में एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी लिस्टेड है, मतलब कौन कौन से बोर्ड आपके मान्य है, वो चीज़ है। अब है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल मतलब होता है आपका मूल निवास, तो आपके स्टेट का, आपके ज़िले का होना चाहिए प्रॉपर फ़ोटो के साथ। कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार का साइन होता है, तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का साइन होता है डोमिसाइल में। कास्ट सर्टिफिकेट भी सेम चीज़ है। कास्ट मतलब जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास दोनों आपको प्रॉपर लास्ट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, वो बना के रखो, अभी बनवा लो। रिलीजन सर्टिफिकेट, अगर आप हिंदू मुस्लिम, उनका भी आई थिंक इसका ज़रूरत नहीं है, ये कास्ट सर्टिफिकेट हो गए तो। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये है चरित्र प्रमाण पत्र, वो था, प्रोविजनल था, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट अपने अनमेरिड सर्टिफिकेट लेस देन 21 वर्ष फोटोग्राफ इशूड बाय विलेज सरपंच विद इन लास्ट। अगर आप अनमेरिड हो तो उसका जो फॉर्मेट है वो नीचे दिया होगा, नहीं तो आप बनवा भी सकते हो। अनमेरिड हो तो आप अपने सरपंच वगैरह के, अध्यक्ष वगैरह के साइन करवा के उस पर अनमेरिड लिखवा के आना है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये है, उनका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी बनता है, तो वो क्या रैंक थी क्या नहीं थी उनका फॉर्मेट नीचे दिया है, तो उनको अपना रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। अब बात आते हैं एनसीसी वालों पे। ये थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें मैं एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ, ठीक है। एनसीसी वालों में अगर 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए, बी और सी। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो जीडी का पेपर नहीं होता है, ठीक है। और ये एनसीसी का सर्टिफिकेट प्रॉपर फ़ोटो के साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं से भी बनवा ले नकली वकली, वो नहीं चलेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो वो भी, जो भी स्पोर्ट्स इसमें नीचे दिए हैं वही स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट आपको काम आएंगे, ठीक है, नीचे दिया हुआ है। एफिडेविट बनाना है, अगर आप आई थिंक 17 से कम हो, ड्यूली साइन बाय कैंडिडेट, 10 रुपये का एक एफिडेविट बनाना है। परसेस पे स्पेसिमेन ड्यूली साइन नोटरी विल बी सबमिटेड कैंडिडेट एट द रैली साइट विदाउट फेल। एफिडेविट नीचे फॉर्मेट दिया है, वो एफिडेविट बनवा के भी ले जाना है। अब है सर्टिफिकेट में बोनस मार्क्स किसको मिलेंगे, वो भी दिया है नीचे, ठीक है, तो वो भी पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। एनसीसी वालों के लिए, स्पोर्ट्स वालों के, रिलेशनशिप वालों के कुछ बोनस मार्क्स मिलेंगे, वो भी नीचे देख लेते हैं। सिंगल बैंक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सिंगल आपका खुद का बैंक का अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये आपको लेके जाना है। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, सरपंच और नगर पालिका सेवक के रेजिडेंट, मतलब आपको वहाँ रहते हो ये भी प्रूफ होना चाहिए। तो ये बहुत सारे आर आ गया, आर मतलब बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं जो आपको एक एक करके बनवा लेने हैं, ठीक है। काफ़ी तो आपके पास होंगे ही, क्योंकि आपको पता ही है क्या क्या चाहिए होता है, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए फटाफट, क्योंकि भर्तियाँ स्टार्ट होनी है। अब देखो बोनस मार्क्स, बोनस मार्क्स अगर आप एक्स सर्विसमैन ये सब चीज़ें हैं तो आपको 20 नंबर पेपर में मिल जाएंगे, 20 नंबर आपको नहीं लाने। अगर आप 80 ला रहे हो तो आपको 60 लाओगे तो भी काम हो जाएगा। सभी ट्रेड के लिए, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन जो भी है। विडोज है उनके लिए भी 20 नंबर, सेम चीज़। एनसीसी सर्टिफिकेट, ये तो था एक्स सर्विसमैन वालों का सीन। अगर आपके एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर मिल जाएंगे आपको सभी को, सभी ट्रेड वालों को। अगर बी सर्टिफिकेट 10 नंबर मिल जाएंगे सभी ट्रेड वालों को। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 15 नंबर मिल जाएगा क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल वालों को। अगर आपका सी सर्टिफिकेट है तो आपका सी मतलब जीडी और ट्रेडमैन का पेपर नहीं होगा, सी सर्टिफिकेट है तो आपको उसमें पास कर दिया जाएगा, ठीक है।
याद रखना। रिपब्लिक डे में अगर आपको एनसीसी में सी सर्टिफिकेट मिला है तो आपका क्लर्क, स्टोर कीपर इनमें भी पास कर दिया जाएगा। ठीक है। ओ कोर्स इशूड बाई NIET एंड हैविंग हायर लेवल IT कोर्स, ये सब आपका अगर किया हुआ है तो 15 नंबर मिल जाएगा क्लर्क और स्टोर कीपर में, क्योंकि उनमें ये सब कोर्स की ज़रूरत होती है। ITI वगैरह की हुई है आपकी तो 1 साल की ITI है तो 30 नंबर, 2 साल की ITI है तो 40 नंबर, डिप्लोमा किया हुआ है तो 50 नंबर आपका टेक्निकल में मिल जाएंगे। ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन वालों को भी अगर आप इंडिया को कहीं पे रिप्रेजेंट किए तो 20 नंबर मिल जाएगा, स्टेट को किया तो 15 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। वो भी ऐसा नहीं कि 8th पोजीशन तक आप रहने चाहिए तभी होगा। ठीक है। ये 6th पोजीशन में अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी कर रहे हो तो 10 नंबर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा फ़ायदेमंद है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है। नो रिलेशन ऑफ परफॉर्मेंस कॉमन इंटेंशन, द अबव मार्क्स आर फिक्स्ड डिपेंडिंग अपॉन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट हैज़ नो रिलेशन टू हिज परफॉर्मेंस इन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है। ये जो रिलैक्सेशंस मिल रहा है ना, ये ओवरऑल है, ऐसा नहीं कि आपको पेपर में इतने कम लाने हैं। ठीक है। बोनस मार्क्स विल बी अकॉर्डिंग टू क्वालिफाई इन द रिटन एग्जाम। ठीक है। ये सब तो सिंपल चीज़ें हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन, एनी कैंडिडेट हु हैड नॉट रिसीव्ड एडमिट कार्ड इन 5 दिन में, अगर आपको एडमिट कार्ड नहीं मिला है रेलवे से तो मैं अप्रोच रिक्रूटिंग ऑफिसर फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। ठीक है। अगर आपको एडमिट कार्ड नहीं मिला है तो आप ARO ऑफिस में जाके डिटेल पता करो। इफ़ एनीवन फाउंड रजिस्टर्ड फॉर मल्टीपल, कैंडिडेट कैन अप्लाई इन ओनली वन कैटेगरी। आप GD के हो तो GD के जा सकते हो, ट्रेडमैन के हो तो ट्रेडमैन का ही भरो, एक ही कैटेगरी। इफ़ एनीवन फाउंड इज रजिस्टर्ड फॉर मल्टीपल ट्रेड ही विल बी डिस्क्वालीफाई एंड विल नॉट बी कंसिडर फॉर एनी ट्रेड। अगर आप ज़्यादा समझदार नहीं बनना है, सियाना नहीं बनना है, सीधी सी बात है, अगर आप GD में जाना चाहते हो तो GD का ही फॉर्म भरो। अगर आपने GD का भर दिया, साथ में क्लर्क सोच रहे हो क्लर्क में भी चला जाऊँगा, क्लर्क की अभी निकली है, आपका अगर वहाँ पे पता चल गया उनको कि 2 बार फॉर्म भरा है तो वो आपको दोनों से निकाल देंगे, किसी में भी नहीं बैठने देंगे। ठीक है। 1 अक्टूबर 2022 तक आपकी उम्र 17.5 से 23 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। कैंडिडेट 1 घंटे पहले आपको वहाँ पे पहुँचना चाहिए। ये तो बहुत ही कैंडिडेट क्लीन से हो, बार बार में लिखने आपको दाढ़ी बढ़ा के नहीं जानी है। चलो, ईमेल ID और मोबाइल नंबर ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है, ध्यान से भरने हैं। ठीक है। जो भी मैसेज आर्मी भेजे, ईमेल पढ़े, जो भी भेजे, लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, जो भी सारी चीज़ मोबाइल और ईमेल पे आएगी तो वो ध्यान देने योग्य चीज़ है। कैंडिडेट मस्ट कैरी देयर आधार कार्ड विच भी ऑथेंटिकेट बायोमेट्रिक है, तो आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लेके जाना है ताकि वहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए चेक हो। नाम, फादर वगैरह सब जगह एकदम मैच होनी चाहिए, कहीं पे दिक्कत है तो अभी से सही करवा लो, टाइम है। परमानेंट होम एड्रेस वगैरह एकदम सही होना चाहिए जो भी डोमिसाइल में है। ठीक है। इन द पास्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, कोई पुराना आपका बार्गेन है, लॉस्ट देयर कैंडिडेशन मॉडल सब इशू ऑफ फेक, मतलब कुछ भी गलत काम पहले के कुछ किए हैं तो उनको सब क्लीन कर लो, बेसिकली ये बोल रहे हैं। ठीक है। 8th पास सर्टिफिकेट आपका, अगर ट्रेडमैन 8th पास में जाना है तो सिंपल 8th पास का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। परमानेंट एंट्री इनटू रेलवे ओनली, नो प्रोविजन एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट जनरेटेड ओनली थ्रू द कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड एंट्री इनटू द रेलवे साइट ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ एडमिट कार्ड। आप उस साइट में तभी जाओ जब आपको एडमिट कार्ड प्रोड्यूस, मतलब वहाँ से निकला। कार्ड इज डुप्लीकेट जनरेटेड ओनली थ्रू द ऑफिशियल साइट, एनीवन फाउंड द फेक एडमिट कार्ड, आपको जो साइट पे मिलेगा सर्टिफिकेट मतलब एडमिट कार्ड वही लेके जाना, कोई भी फेक लेके गए तो पता ही आपको सिविल पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। ठीक है। फ्री सर्विस, रिक्रूटमेंट इन आर्मी इज ए फ्री सर्विस, कोई आपको फॉर्म फीस नहीं लेते, एकदम फ्री है। नॉट टू पे प्राइस, किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है मेरिट वगैरह के लिए। सिलेक्शन पूरा एकदम फ्री है, आपको ट्रांसपेरेंट है, मतलब कोई भी धांधली नहीं होगी, ऐसा आर्मी बोलती है, कुछ भी नहीं होगा, किसी दलाल वगैरह के किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ना, एकदम फेयर होगा और सब कंप्यूटराइज्ड होगा तो किसी के चक्कर में नहीं पड़ता है। ठीक है। फेक सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनाने। ठीक है। ये सब तो आपको पता ही है। अब कैंडिडेट टू कम रैली 1 घंटा पहले आना है और डेट देख के सही से आना है। ठीक है। टैटू वगैरह हो तो वो पहले से ही मिटवा लेना, कुछ टैटू चल जाते हैं,
कुछ कुछ नहीं चलते। फ़ोन वगैरह लेके नहीं जाना है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, जो भी सी आपको डेट है वो टेंटेटिव इन द मंथ ऑफ, आपको पता है कि 1-1.5 महीने बाद में सी होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है सी में, अगर आपको पूरे के 2 नंबर मिलते हैं तो आधा कट भी जाता है, अगर आप गलत क्वेश्चन करोगे सही के 2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, 2 और 3 टाइम्स कैंडिडेट शुड मेक अरेंजमेंट, अपना खुद का अरेंजमेंट करके वहाँ पे जाना है रैली पे। ठीक, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस नहीं होने चाहिए, मतलब लेंस नहीं लगवा के जाना है आपको। सही है, ओके आगे देखते हैं। रिजल्ट आपको और आर्मी की जो ऑफिशियल साइट है उसी के जैसे ही आपका सीए हो जाता है लगभग 1.5-2 महीने में रिजल्ट आ जाता है। इस बार प्रोसेस चेंज हो गया, हो सकता है जल्दी भी ऐसे, हो सकता है थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए। आर्मी की एक ही ऑफिशियल साइट है joinindianarmy.nic.in, इसी पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ये आज का नोटिफिकेशन है। ठीक है, अब लिस्ट ऑफ स्कूल मतलब कौन कौन से बोर्ड है, तो अपने को पता ही है हर जगह के बोर्ड लगभग इसमें इंक्लूड है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड, पुणे का भी, सब जगह के ओपन बोर्ड। ये एफिडेविट का, ये आपको पता ही है, मैंने बताया था कि एफिडेविट आपको लेके जाना है, तो ये डाउनलोड करना है, इसको पूरा भरना है ठीक से और साइन करके चले जाना है। जो भी गेम्स हैं, जो स्पोर्ट्स वालों को एक्स्ट्रा रिलैक्सेशंस मिल रहे थे ना, वो यही गेम होने चाहिए। ठीक है, बॉडी में अगर टैटू है तो उसकी पूरी डिटेल भरो कि भाई ये मेरे टैटू है, ये मेरी फ़ोटो है, और कोई दूसरा टैटू आगे फ्यूचर में नहीं होगा, मतलब अभी जो है वो ये है। ठीक है, हियर बाई अंडरटेकिंग दैट आई हैव एन बॉडी टैटू एज पर डिटेल, मतलब आपको बताना है कि इस बॉडी में इस नाम का, इस चीज़ का यहाँ पे एक टैटू है, और वो एक फ़ोटो भी चिपकानी है बड़ी सी कि ये टैटू है, इसके अलावा फ्यूचर में कोई टैटू मैं नहीं करवाऊँगा या करवाऊँगी। ठीक है, वहाँ पे साइन होनी चाहिए। टैटूज़ की भी ये डिटेल वगैरह का आपका सर्टिफिकेट है फॉर परमानेंट बॉडी टैटू, अगर आपका परमानेंट बॉडी टैटू है तो ये सर्टिफिकेट ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए है। ठीक है, कुछ लोगों जैसे टैटू बनाते हैं उनके लिए है ये चीज़ है। तो इससे ये समझ में आ गया कि कम्प्लीटली किसी की बहकावे में नहीं जाना है, एज का, डॉक्यूमेंट्स का। ये डॉक्यूमेंट आप सेव कर लो, इसी को पढ़ लेना, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, फ़ोन कर लेना, फ़ोन नंबर भी आपको दिए हुए हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ 7568437404, ये नंबर है, इस पर आप फ़ोन कर लेना, हम वापस बता देंगे। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, पूरा डॉक्यूमेंट यही फॉलो होगा, डेट वगैरह टाइम वगैरह थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ये आर्मी का है अभी का नोटिफिकेशन पूरा डिटेल में, इसके अलावा कोई आपको बताए वो बात मत मानना। और अब ये क्या अच्छा है ये बुरा है, सबका अलग अलग चीज़ें हैं, किसी की कोई कंडीशन हो सकती है, फैमिली की कोई कंडीशन हो सकती है। तो जो ये नई स्कीम है इसके नुकसान अभी ज़्यादा दिख रहे हैं अपने को, क्योंकि ये सडनली चीज़ें चेंज हो गई और पुराना जो 90% चीज़ें हो चुकी, किसी का पेपर बाकी था वो नहीं करवाई, इसकी वजह से ये अपने को नेगेटिव ज़्यादा लग रहा है। पर इन फ्यूचर अगर आप ऐसे देखोगे 8-10 साल बाद में ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। तो अभी के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि जो नेगेटिव चीज़ है उसको साइड में रखिए और ये तैयारी भी अपने पैरेलल करती रहिए। जो एज में ओवर हो चुके वो प्रोटेस्ट वगैरह करें, लीगल तरीके से हम भी जा रहे हैं, तो उनका हो सकते है 1-2 साल अगर आपको क्लर्क वगैरह में छूट मिल जाए, टेक्निकल वगैरह में, तो अच्छी बात है, और हो सकता है मिल भी जाए। और इसके अलावा जो प्रोटेस्ट मतलब जो योग्य हैं वो पढ़ाई पे भी ध्यान दें, प्रोटेस्ट होते रहेंगे, ज़रूरी नहीं है प्रोटेस्ट से चीज़ें चेंज हो जाएगी। आर्मी और गवर्नमेंट में बहुत फ़र्क होता है, उस फ़र्क को समझिए। नेगेटिव है हमें भी पता है, जिसका पेपर नहीं हुआ था उसका पेपर होना चाहिए था, ओबियसली होना चाहिए था, वो आज आर्मी में होना चाहिए था, पर सब चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं रहती, उसको एक्सेप्ट करना होगा और लड़ते रहेंगे साथ जब तक अपने हक के लिए है। साथ साथ में ये नोटिफिकेशन पढ़ के तैयारी भी करिए, डायरेक्ट ऐसे नहीं कि नोटिफिकेशन देख लिया नहीं ये तो नहीं करेंगे। फ्यूचर है, अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे, और आपके साथ ऐसे समझो कि बहुत सारे काम करने, आर्मी में जाओगे उसके साथ साथ बाहर आके भी कुछ अच्छा काम कर लोगे। तो पॉजिटिव लेके चलो और ऐसा करो कि मैं तो 25% के लिए ही जा रहा हूँ,
मेरे को तो आर्मी में परमानेंट रहना है, इस टाइप से तैयारी करो। रिटर्न भी पढ़ो, फिजिकल की सुबह शाम तैयारी करो। कोई दिक्कत आती है फ़ोन करो, मैसेज करो, कमेंट करो, जो करना करो, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अब रेगुलर पढ़ाई भी करवाएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।